यूजीसी के अमेंडमेंट के विरोध में मैं आज अपने बात चिलवा रहा हूँ। मात्र शिकार को छोड़ूंगा और जनेऊ धारण किए हूँ। इसके बाद मोदी जी का पिंजरान करेगा स्व समाज। भविष्य की बात है, समाज के बच्चे बिखर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, समाज बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी समाज के इतने बड़े विषय पे उनका मौन रहना यह छात्रों के लिए, समाज के लिए बहुत घातक है। डीएम ने ज्ञापन नहीं लिया, लेकिन अगर डीएम ज्ञापन लेती तो मैं बाल नहीं चिलवाता। भटके हुए हैं लोग, कहाँ जाए बताओ, अब कौन सा विकल्प खोज लाएं बताओ। कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, हम कैसे एकता के गीत गाए बताओ। मैं बाल छिलवा रहा हूँ यूजीसी के विरोध में। लगातार नरेंद्र मोदी वो उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन समाज के इतने बड़े विषय पे उनका मौन रहना यह छात्रों के लिए, समाज के लिए बहुत घातक है। इन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये सबका घात कर रहे हैं, सबका विश्वासघात कर रहे हैं। यूजीसी के अमेंडमेंट के विरोध में मैं आज अपने बात चिलवा रहा हूँ। मात्र शिकार को छोड़ूंगा और जनेऊ धारण किए हूँ। आप ये देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज की तरफ से कितना बड़ा बलिदान दिया जा रहा है कि अपना बाल ये सड़क पर धरने के दौरान अपना बाल छिलवा रहे हैं और सिर्फ ये विरोध। इसके बाद मोदी जी का पिंजरान करेगा स्व समाज, क्योंकि हम लोगों के बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है। मातृभूमि में इतना बड़ा आंदोलन आज खड़ा है, उसमें मैं इनके आंदोलन को, डीएम ने ज्ञापन नहीं लिया, लेकिन अगर डीएम ज्ञापन लेती तो मैं बाल नहीं चिलवाता। लेकिन आज मैं बाल चिलवा रहा हूँ क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है, हमारे अधिकारी भी हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं अपना बाल चिल्ला रहा हूँ। स्व समाज के जो जनप्रतिनिधि है वो हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए इस नौजवान को बाल छिलवाना पड़ रहा है। ये पहला उदाहरण है, पूरे भारत में बात चलेगा, पूरे भारत में विरोध होगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। देखिए बहुत बड़ा बलिदान इनके द्वारा किया जा रहा है, हम बार बार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस चीज को। यह यूजीसी कानून जो आया है, इसको वापस लेने के लिए हम सब भाई मिलकर के धरना प्रदर्शन किए हैं। ये यूजीसी कानून जो लाया गया है, ये समारोह के लिए, भविष्य को बर्बाद करने के लिए आया है। क्योंकि जहाँ एक छात्र पढ़ता है, जो मंदिर होता है, छात्र शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे जातियों में बांटने का इन्होंने काम किया। जिस भाजपा सरकार को हम लोगों ने, समारोह ने आज 3 कार्यकाल से लगातार हम लोग सरकार बना रहे हैं, आज उसी सवर्ण का कब्र खोदने का काम मोदी जी, योगी जी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर सवर्ण का बच्चा स्कूल में जा रहा है और वो कोई भी ओबीसी या एसटी जो उसको आरोप लगा देगा तो वो जेल जाएगा। क्योंकि सवर्ण में जो यूजीसी का सदस्य हुआ है, उसमें कोई सवर्ण का सदस्य नहीं है, और उसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई फर्जी मुकदमा लिखाता है सवर्ण के बच्चे को, तो उस पर क्या नाम है, उस पर भी आरोप लगना चाहिए, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। ऐसा कुछ यूजीसी में नहीं है, और यह जब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोग कार्यालय और जिला कार्यालय भी गए थे, वहाँ जीवन साहिबा मौजूद नहीं थी, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक जिला अधिकारी महोदय आएंगे नहीं तब तक हम लोग अपना धरना यहाँ दिन रात हम लोग रहेंगे। जब तक वो आएंगे नहीं, हमारा ज्ञापन नहीं, तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। क्योंकि समाज के भविष्य का जो है, समाज के भविष्य की बात है, समाज के बच्चे बिखर जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, समाज बर्बाद हो जाएगा। ये जो भाजपा सरकार है, यह सवर्णों को बर्बाद करने के लिए कुचक्र है। यही कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे। आज इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटा, इन्हें सारे हिंदू जातियों को इन्होंने बांटा, ओबीसी को बांटा, एसटी को बांटा, और ये क्या नाम है, सवर्णों को बांट दिया। कभी भी ओबीसी ने कहा कि जिसमें हमको शामिल किया, ये सरकार का वोट लेने के लिए कुचक्र है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? लोकेश राय, पुरुष नेता। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं चंद कविताएं कहना चाहता हूँ। भटके हुए हैं लोग, कहाँ जाए बताओ, भटके हुए हैं लोग, कहाँ जाए बताओ, अब कौन सा विकल्प खोज लाएं बताओ। कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, कुंभों में बांटने लगे सियासत के खेल, हम कैसे एकता के गीत गाएं बताओ, हम कैसे एकता के गीत गाएं बताओ। अदाएं देखती है मन नहीं समझती है, अदाएं देखती है मन नहीं समझती है, जिंदगी तू मेरी उलझन नहीं समझती है। इस सियासत ने समझ रखा है जूती हमको, ये सवारों पे है, इस सियासत ने समझ रखा है जूती हमको,
यह हमें भाल का चंदन नहीं समझती है। गरीब सब में है, हर जात में शोषित और पिछड़े। गरीब सब में है, हर जात में शोषित और पिछड़े। पिछड़ा दलित बाभन ठाकुर नहीं समझते, पिछड़ा दलित बाभन ठाकुर नहीं समझते। आप क्या चाहते हैं कि इस नियम में संशोधन लाया जाए या इस नियम को ही रद्द कर दिया जाए? इस नियम को अगर लागू किया जाए तो इस नियम में सामान्य के बच्चे भी कंप्लेन कर सके, उसमें संशोधन किया जाए और वाली नीति खत्म कर दिया जाए इस नियम को। जो भी शरारती बच्चे हैं, किसी भी धर्म और किसी भी जात के हों, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से हम देखें तो जो 2013 में यूजीसी का नियम था, वो नियम आपके हिसाब से सही था? सही था, वो बिल्कुल सही था। जो भी शरारती बच्चे हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, लेकिन एक वर्ग और विशेष जात को बांटना 13 वाले में था, उसमें यह था कि अगर गलत को फर्जी आरोप लगाता तो उसका मुकदमा होगा। ये 2026 वाला है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आरोप लगाता तो कोई मुकदमा नहीं लगा। इसमें समर के बच्चे पर मुकदमा हो जाएगा, जेल बन जाएगा तो वो अपराधी बनेगा। समर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो अपराधी बन जाएगा। समर को बर्बादी का यह है। इसलिए तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, डिग्री कॉलेज हुआ, कॉलेज हुआ, उस शिक्षा के मंदिर में जातियों में लड़ाया जा रहा है। ये सरासर गर है। मोदी जी को दिमाग कहाँ से आ जाए, भगवान बुद्धि दे के इस संशोधन को वापस ले या इसको सुधार कर दे। आप इन लोगों की बातें सुन रहे हैं। इनका कहना है कि एक तरफ ये नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे, एक तरफ से उसके बाद से यूजीसी में 2013 में जो नियम लाए गए थे उसको लेकर के अगर ये 2026 का जो नया रूल लागू किया, इसमें साफ देखा जा रहा है कि इनका कहना है कि इसमें भेदभाव है। कुल मिला जुला करके स्वर्ण समाज का एक ही आवाज है, वो एक ही चीज मांग रहे हैं कि इस नियम में संशोधन लाया जाए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए। अब सारी चीज सरकार पर डिपेंड करती है कि इनके इस आंदोलन के बाद सरकार आखिर क्या रुख अपनाती है, इस कानून को रद्द करती है या फिर उसमें संशोधन लाती है। देवरिया से भटकई चौक के लिए गरिमा त्रिपाठी।